शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसी। डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की मुखालिफत। कहा यह केस नहीं, केस स्टडी है, इसे बाकायदा पढ़ाया जाए। कहा रमजान शुगर मिल्स और मुंसलिक कारोबार मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे। गरीब मुलाजिमों के अकाउंट 25 अरब की करप्शन छुपाने में इस्तेमाल हुए। ओमनी ग्रुप केस में भी मुल्जिमान का यही तरीका वारदात था। शरीफ फैमिली के बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट्स और असासों की मालूमात हासिल की जा रही हैं, जिसके बाद मजीद इंकशाफात हो सकते हैं। अदालत का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को FIA के सवालात के जवाब देने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर कोई बहाना कबूल नहीं होगा। FIA अफसर ने अदालत में झूठ बोला, मेरा शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं। बतौर वजीर आला शुगर मिल्स को फायदा देने से इनकार किया, अपने खानदान को अरबों का नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ की अदालत में सफाइयां। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, रिजवान साहब आपने नैब के केस का अंजाम नहीं देखा, आप उल्टे हो जाएं। इस केस में एक सबूत नहीं मिलेगा। शहबाज गिल का बाउंसर बोले, नाहल शरीफों ने सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर आला बेटों की शुगर मिल्स को फायदा पहुंचाया। नून लीग ने 5 साल में चीनी पर 29 अरब की सब्सिडी दी। नवाज शरीफ के नाम पर वैक्सीनेशन का जाली इंदराज। 2 मुल्जिमान आदिल और अबुल हसन गिरफ्तार। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। बोले ये साजिश लीगी टब्बर ने की है। पाकिस्तान में क्रिकेट बंद करने के बाद वैक्सीनेशन के अमल पर हमला किया गया। मकसद पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के अमल को मुतनाज़िर बनाना था। इसमें चौधरी शहबाज, अबुल हसन, आदिल रफीक और नवीद नामी किरदार शामिल हैं। वीडियो बनाने वाली बाजी ने जिम्मेदारी लगाई, MPs ने अमल कराया। मुलव्विस अफराद की तस्वीर नून लीगी रहनुमाओं के साथ भरी पड़ी हैं। मरियम सफ्तर के बयान के बाद भारतीय मीडिया ने क्या हशर बर्पा किया, देख लें। कराची को जदीद खतूत पर आरास्ता करने के लिए वजारत बहरी उमूर का बड़ा इक़दाम। CPAC के तहत कराची कोस्टल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन कायम करने का फैसला। मंसूबे की तकमील के लिए चीन बराह रास्त सरमायाकारी करेगा। मकसद कराची को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी है। मंसूबा वज़ीर आज़म के कम लागत रिहायशी विजन में भी मुआविन साबित होगा। बंदरगाह पर 4 माहौल दोस्त बर्थों की तामीर और लियारी नदी पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, मंसूबे से तकरीबन 24,000 खानदानों को फायदा होगा। 1 लाख से ज़ायद नौकरियां पैदा होंगी। AY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। कराची में ICI पुल पर ऑयल टैंकर उलट गया। हजारों लीटर ऑयल सड़क पर फैल गया। पुलिस ने हिफाजती इकदाम के तहत रुकावटें खड़ी कर दी। टैंकर उलटने के बाद टावर, माड़ीपुर, डॉक्स, लियारी में बदतरीन ट्रैफिक जैम। MT खान रोड, टावर, मायकोलाची और ICI पुल पर गाड़ियों के कितारे। ऑयल टैंकर हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को मशीनरी का इंतजार। टिब्बा सुल्तानपुर में जहनी माजूर खातून को जाली पीर ने आग लगा दी। AY न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। पुलिस का फौरी एक्शन। जाली पीर मासूम शाह गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला की मुतासरा खातून को तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। अफगान अवाम की खातिर मौजूदा हुकूमत को मुस्तहकम किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, अफगान जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया, फिर भी तारीफ के बजाय इल्ज़ाम तराशी की जाती है। तालिबान पाकिस्तान की मदद से इक़्तिदार में वापस नहीं आए। दुनिया ने अफगानिस्तान को पसे पुश डाल दिया तो संगीन नौयत के इंसानी बहरान का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दी को इस्लाम से जोड़ना मुनासिब नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामोफोबिया रोकने के लिए मुकालमे का आगाज़ करवाए। इस्लामोफोबिया की सबसे भयानक शक्ल भारत में है। जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार मसला कश्मीर के हल में है। पाकिस्तान भारत के साथ अमन का ख्वाहिशमंद है। हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी का इक़दाम उठाया, भारत ने उल्टा कश्मीर में जबर बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म ने आलमी फोरम पर भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, BJP और RSS फाशिस्ट नजरिए पर काम कर रहे हैं। 13,000 कश्मीरी नौजवान गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत हैं।
हजारों को मावराए अदालत कत्ल किया जा चुका। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की मैयत तक छीन ली गई। आज़ाद कश्मीर में 30 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए राह हमवार। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए कमेटी कायम कर दी। वजीर बल्दियात व देही तरक्की ख्वाजा फारूक 8 रुकनी कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक तजावीज़ तैयार करेगी। 1 माह में रिपोर्ट आज़ाद कश्मीर हुकूमत को देगी। 30 सितंबर तक कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा लें, वरना बहुत सी सहूलतों से महरूम हो जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा 1 अक्टूबर से मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगने जा रही हैं। अपने लिए और अपने मुल्क के लिए वैक्सीन लगवाएं। लाहौर के बैंकिंग कोर्ट ने एमसीबी के वाइस प्रेसिडेंट आसिम सूरी और ग्रुप हेड अजहर महमूद का केस शहबाज फैमिली केस से अलग कर दिया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। एमसीबी ओहदेदारों का मनी लॉन्ड्रिंग में अहम किरदार है। दोनों मुल्ज़िमान के पास अहम शवाहिद हैं। तफ्तीश करनी है कि जाली अकाउंट्स किसके कहने पर खोले गए। अदालत ने अजहर महमूद की उबूरी जमानत में तौसी कर दी। समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। T20 वर्ल्ड कप में भारत को पहले ही मैच में गिरा देंगे। पाक भारत मैच हमेशा हाई वोल्टेज गेम होता है। मोहम्मद हफीज बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। कहा वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्म करके इवेंट का हीरो बनना चाहता हूँ। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू। कहा रमीज राजा से कोई टसल नहीं, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। खुशी है कि एक क्रिकेटर चेयरमैन बोर्ड बना। कोचिंग के बारे में फिलहाल नहीं सोचा। सिंध में सरकारी स्कूलों के लिए बेंचों की खरीदारी का टेंडर मंसूख कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी ने डेस्कों की खरीदारी और कीमत का असर नौ जायजा लेकर सिफारिशात मुरतब कर दी। सिंध में आबादी से जायद वोटर्स का इंदराज। 3540 शुमारियाती ब्लॉक्स में आबादी से जायद वोटर्स दर्ज। इलेक्शन कमीशन का अदादो शुमार में फ़र्क पर नोटिस। जांच पड़ताल की हिदायत। तमाम ज़िलाई इलेक्शन कमिश्नर्स को वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी के अहकामात। घर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक और 2 जख्मी हो गईं। वदीन के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची में आज तीसरे रोज भी बारिश की पेशगोई। सानिहा मेहरान टाउन गफलत बरतने वाले 4 इदारों के अफसरान मुल्जिम नामजद। पुलिस ने चालान अदालत में जमा करा दिया। महकमा लेबर, SBCA, KDA और सिविल डिफेंस गफलत की मुर्तकिब करार। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट को खारिज से इम्कान करार दे दिया। कराची में 1 साल से लापता नौजवान का केस हल। अली रजा को 2 पुलिस एहलकारों ने अगवा करके कत्ल किया। पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा। ज़राए के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 11 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद से डेंगू के मजमूई तौर पर 145 केसेस और 2 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपनी बुज़दिलाना खामोशी खत्म करे। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर और कमेंटेटर माइकल एथरटन की ECB पर कड़ी तनकीद। कहा इंग्लैंड वाजिबुल अदा कर्ज नहीं उतार सका। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने बरतानिया की मदद की। और नेशनल T20 सदरन पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा को 153 रन का टारगेट। हदफ के ताक़ुब में KP की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में सिंध और नॉर्दर्न के दरमियान मुकाबला होगा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।